राधे राधे मित्रों, देखिए आज हम जिस ग्रंथ को देखने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि योग साधना और नाथ परंपरा का जीवित दर्शन है। और ये ग्रंथ है श्री गोरख पुराण। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये गोरख पुराण मेरे पास है और मोटाई आप देखिए इस प्रकार से है। ये पब्लिश होता है रवि पॉकेट बुक्स नाम से, एक पब्लिशन है, इनकी ओर से ये पब्लिश होता है। मित्रों देखिए, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वह भी नाथ परंपरा से ही आते हैं और वो गोरख पीठ के तो पीठाधीश्वर भी हैं। और नाथ परंपरा को समझना है तो गोरख पुराण को आप पढ़िए। और मैं देखिए बरेली उत्तर प्रदेश के जो 7 नाथ हैं, मंदिर जो प्रसिद्ध हैं, जिसके कारण बरेली उत्तर प्रदेश नाथ नगरी कहलाती है, उनके भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। अभी तक इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक मैंने 2 मंदिर के वीडियो पब्लिश कर दिए हैं। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको भी आप जाके देखिए और समझिए किस प्रकार से नाथ परंपरा को मानने वाले योगी होते हैं, वह कितनी कठोर साधना करते हैं, उनके शिष्य होते हैं वह कितना अपने गुरु के वचनों पर चलते हैं और समाज को सुंदर बनाने में इनका कितना योगदान रहता है, तो वह सब आप समझिए। लेकिन नाथ परंपरा को समझने के लिए आपको श्री गोरख पुराण एक बार स्टडी करना पड़ेगा। आप जब इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इस ग्रंथ की हर पंक्ति आपको साधारण तो नजर आएगी, लेकिन हर एक पंक्ति का अर्थ जो है अपने आप में बहुत गहरा है। आपको कई चीज़ें बहुत अटपटी लगेंगी, लेकिन उन सब में बहुत गहराई है। इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, शरीर मंदिर है, साधना भीतर है, अनुभव जरूरी है, और ये सब योग से ही संभव है। क्योंकि योग बताता है कि ईश्वर बाहर नहीं है, साधक के भीतर ही ईश्वर है। तो मित्रों, अब देखते हैं इस पुराण को विस्तार से। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो मैं मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, जिनके लिए सरकार एक पूरा कॉरिडोर बना रही है बरेली उत्तर प्रदेश में, करोड़ों रुपए जिस पे खर्च हो रहे हैं कॉरिडोर बनाने में, और जो 7 मंदिर हैं जो कि नाथ परंपरा के हैं, उनके 2 वीडियो तो मैंने अभी तक बनाए हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उनको आप देखिएगा। साथ ही साथ आगे के जो वीडियो आएंगे उनको भी ध्यान से देखिएगा। मात्र 7 साधु थे, वो नाथ संप्रदाय के। 7 जगह बरेली में मंदिर बने हैं जहाँ पे उन्होंने तपस्या की कि बिखरी हुई जनता को उन्होंने मुट्ठी में बांध के रखा। और उस समय मुगल थे, अंग्रेज थे, उनसे कठिन परिस्थितियों के होने के बाद भी जमकर उनसे सामना किया। तो देखिए, ये जो पुराण है श्री गोरख पुराण, काफी पुराना संस्करण है मेरे पास में। श्री गोरख पुराण श्री दत्तात्रेय यंत्र एवं तंत्र सहित नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ के जीवन का संपूर्ण वृत्तांत, अद्भुत लीलाएं, चमत्कारिक घटनाओं के साथ साथ दत्तात्रेय तंत्रों यंत्रों एवं श्री गोरख चालीसा सहित सर्व मनोकामनादायक पुस्तक श्री विशा यंत्र यहाँ पे है। क्योंकि जो नाथ संप्रदाय को मानते हैं तो उसमें तंत्र और यंत्रों का बहुत विशेष महत्व होता है। रिद्धि सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाला चमत्कारिक श्री विशा यंत्र ये यहाँ पे है। और देखिए, यहाँ पे प्रकाशक की ओर से 2 शब्द हैं, इनको देखिए पढ़ते हैं। भारतवर्ष विभिन्न धर्म संप्रदायों का देश है। भक्ति परंपरा में नाथ संप्रदाय को मानने वालों की देश में बहुत बड़ी संख्या है। श्रद्धालु पाठकों को नाथ संप्रदाय के बारे में आवश्यक जानकारी देने के साथ ही दत्तात्रेय तंत्रों एवं मंत्रों का ज्ञान कराकर कल्याण करना ही हमारा उद्देश्य है। भगवान श्री दत्तात्रेय ने महायोगी मच्छिंद्रनाथ जी, जो योगी गोरखनाथ जी के गुरु थे, उन्हें ये तंत्र और मंत्र विद्याएं देते हुए मानव कल्याण की कामना की थी। भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने योगी मच्छिंद्रनाथ जी को तंत्र मंत्र देते हुए कहा था कि जो विद्या देवताओं को भी दुर्लभ है, वह अति दुर्लभ तंत्र विद्या मैं तुम्हें बताता हूँ। इसे किसी अधर्मी व्यक्ति को मत बतलाइएगा, इसे प्रभु भक्त को ही बताना श्रेष्ठ है। इस विद्या का प्रयोग कोई कुकर्मी अपने कुकर्म के लिए करेगा तो वह नाश को प्राप्त होगा। इस संबंध में श्री दत्तात्रेय भगवान ने आगे बताते हुए कहा है कि ये विद्या कलयुग में बिना कीलक के सिद्ध हो सकती है। इसमें तिथि बार नक्षत्र का कोई बंधन नहीं है, सिर्फ तंत्रसार में कही हुई जड़ी बूटियों द्वारा ही सरलता से सिद्धि मिल जाती है। जैसे निराहार रहकर काफ़ी दिनों तक जीना, अधिक भोजन को पचा पाना, युद्ध में विजयी होना, भूत प्रेत बाधाओं को नष्ट करना, सर्प बिच्छू आदि का विष निवारण करना, तो ये सब जो है तंत्र विद्या के द्वारा संभव है। इसी तरह पुस्तक में अनेक मनोकामनादायक तंत्र हैं जिन्हें विधि विधान पूर्वक प्रयोग करने से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। श्री गोरखनाथ जी महाराज का स्थान 9 नाथों के संप्रदायों में प्रमुख स्थान है। उनकी उत्पत्ति अवतार रूप में मानी जाती है। ये महायोगी मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य थे। इन सभी नाथ संतों के प्रथम गुरु दत्तात्रेय भगवान हुए हैं। श्री दत्तात्रेय भगवान का जन्म श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अंश से हुआ है। गुरु गोरखनाथ हरि नारायण के अवतार माने गए हैं। ये योग विद्या के चमत्कार से परिपूर्ण थे। इनकी ही कृपा से गोरख जाति का शौर्य और साहस विश्व विख्यात है। इस संप्रदाय की वेशभूषा सन्यासी तो है ही,
इसके अलावा ये कान को बीच से चिरवाकर गोर मटोल सींग का, स्वर्ण का या हाथी दांत का छिल्ला पहनते हैं। श्री गोरखनाथ का अवतार विक्रम संवत से पहले हुआ था। माना जाता है कि उस समय विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरथरी का राज्य था। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक आपके मनोरथ को पूर्ण कर पूरी तरह से कल्याण करेगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो हमारी सेना में गोरखा बटालियन भी है वह नाथ संप्रदाय से ही आती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वह सब वर्ण यहाँ पे मिल जाता है। और नाथ संप्रदाय के बारे में पूरी जानकारी देखिए यहाँ पे विषय अनुक्रमण का है, यानी इंडेक्स। यहाँ पे पूरी विस्तार से कहानी है। सबसे पहले श्री गोरखनाथ जी का चरित्र है, गुरु गोरखनाथ जी का जन्म है, गुरु भक्ति है, गहनी नाथ जी की जन्म कथा है, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म है और उन्हें दत्तात्रेय जी द्वारा सभी देवों का आशीर्वाद मिलना है। गोरखनाथ जी का बद्रीनाथ में तपस्या करना है। मच्छिंद्र नाथ जी की हनुमान जी से भेंट है। हनुमान जी द्वारा मच्छिंद्र नाथ जी से त्रिया राज्य चलने का अनुरोध करना है। गोरखनाथ और कणिका नाथ जी का मिलना है। श्री राम जी और हनुमान जी की भेंट है। चेत मच्छिंद्र गोरख आया, गोरखनाथ की मच्छिंद्र नाथ जी से भेंट है। गुरु मच्छिंद्र नाथ एवं गोरखनाथ द्वारा गर्भ आदि पर्वत पर विशाल भंडारा। महाराजा भृतहरि के जन्म की कथा आती है यहाँ पे, और भृतहरि और पुरोचन गंधर्व की कथा आती है। विक्रमादित्य, पुरोचन, गंधर्व और भृतहरि की जन्म कथा है। विक्रम भृतहरि का विवाह है और दत्तात्रेय जी से भेंट है। अमरपाल की कथा है। भृतहरि का नाथ पंथी की दीक्षा लेना और चौरंगी के जन्म की कथा है। त्रिविक्रम के मृत शरीर में मच्छिंद्र नाथ का प्रवेश करना है। चौरंगी नाथ का अपने माता पिता को क्षमादान है। वीरभद्र का जिंदा होना और मच्छिंद्र नाथ जी का अपने शरीर में प्रवेश करना। नाग नाथ की जन्म कथा तथा दत्तात्रेय जी से भेंट है। इंद्र के सोम यज्ञ में नवनाथों का आगमन है। योगी गोरखनाथ और राजा विक्रमादित्य की भेंट है। एक भक्त राजा की कथा है। गोरख धंधा, दुखी होने का कारण सुख की खोज। संत अवगरनाथ का गोरखनाथ जी से संग का समाधान है। गुरु गोरखनाथ जी की तीर्थ यात्रा है। ज्वाला देवी के दर्शन है। श्री गुरु गोरखनाथ जी की नेपाल यात्रा होती है। तत्तात्रेय तंत्र का वर्ण है। यंत्र विद्या के प्रयोग हैं। श्री गोरख चालीसा, श्री नाथ स्तोत्र, राजा श्री गोरक्षनाथ अष्टकम यहाँ पे दिया गया। टोटल आप देखेंगे तो 37 यानी 37 यहाँ पे चैप्टर्स हैं, जिनमें पूरा जो है आप नाथ संप्रदाय के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाथ संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत योगी गोरखनाथ जी के ऊपर सबसे पहला ही अध्याय यहाँ पे दिया गया है गोरख पुराण का, जो कि श्री गोरखनाथ चरित्र नाम से यहाँ पे प्रकाशित है। फिर आप उसके आगे आप देखेंगे गुरु गोरखनाथ जी का जन्म होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का जन्म है और गोरखनाथ जी का बद्रीनाथ में तपस्या करना है। मच्छिंद्र नाथ जी की हनुमान जी से भेंट है। इस प्रकार से देखिए काफ़ी विस्तृत तरह से इसमें वर्णन मिलता है और बनावट, इसकी लिखावट, सब कुछ काफ़ी बढ़िया तरह से इसको बनाया गया है। पेज भी काफ़ी बढ़िया है इस ग्रंथ का, और मैंने पूरा आपको इंडेक्स दिखाई दिया है। उसी के अनुसार देखिए पूरी कथाएं आपको मिलती हैं, जो कि 37 अध्याय हैं और 37 की 37 अध्याय यहाँ पे इसमें मिल जाते हैं। कुछ देखिए यहाँ पे तंत्र दिए गए हैं, यंत्र दिए गए हैं, और यहाँ पे देखिए श्री गोरख चालीसा है। और प्रश्नों की संख्या अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें है 128 प्रश्न इस श्री गोरख पुराण में। तो मित्रों, अगर सनातन धर्म से जुड़े हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत से संप्रदाय आपको मिलते हैं। नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, बहुत बहुत पुरानी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो अपने धर्म को आपको जानना ही चाहिए। तो उसी कड़ी में हमने देखिए आपको श्री गोरख पुराण के दर्शन कराए, जो कि नाथ संप्रदाय का बहुत ही दुर्लभ ज्ञान इसमें साधकों को पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। और फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि जो मैंने ब्लॉग बनाए हैं उनको भी आप देखिएगा। बरेली के 7 नाथ हैं जिन पे सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके नाथ कॉरिडोर बना रही है। उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए, समझिए कि कितना योगदान है नाथ संप्रदाय का हमारे धर्म को बनाने में। तो मित्रों, मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे, हर हर महादेव।